Assalamualaikum, dear student. I am chemistry instructor Mohammed Umair from Pakistan's first free of cost learning platform VTuition से उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और अपने आने वाले 2023 की प्रिपरेशन अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ कंटिन्यू की होगी और केमिस्ट्री के अंदर जो है वो आपकी हार्ड वर्किंग जारी होगी और ताकि जो है वो आने वाले एग्जाम में आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को अचीव कर सके। कंसेप्चुअली जो है वो आप जो है वो वी ट्यूशन प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टडी करते हैं डियर स्टूडेंट और आपको उम्मीद करता हूँ ऑल कंसेप्ट जो हैं वो रिलेटेड विद ऑल टॉपिक्स जो हैं वो समझ में आते होंगे। और जो है वो चैप्टर नंबर जो कि हमारा 3 कंटिन्यू था, इसी के लेक्चर के अंदर हमने जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को स्टडी किया था और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो कि हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, लेक्चर था, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में स्टडी किया था और उसकी कुछ एप्लीकेशन में हमने H2 मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू O2 अकॉर्डिंग टू MOT जो है वो स्टडी की थी। और नाउ डियर स्टूडेंट वहां आपको मैंने बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर O2 मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को अकॉर्डिंग टू MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो स्टडी करेंगे। और MOT के अंदर जो है वो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या था, उसकी मेन इंपॉर्टेंस थी एप्लीकेशन। ये भी हमने जो है वो कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर को स्टडी किया था इन O2 मॉलिक्यूल। एंड डी स्टूडेंट इसी O2 मॉलिक्यूल के अंदर हम मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ MOT दैट इज मैग्नेटिक बिहेवियर और O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 मॉलिक्यूल, व्हाई O2 इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। एंड डी स्टूडेंट ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है O2 की, इसको भी MOT ही एक्सप्लेन करती है। और डियर स्टूडेंट ये तमाम के तमाम टॉपिक्स लेक्चर जो है वो हम सिन बोर्ड HSC फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो कवर कर रहे हैं ताकि जो है वो ऑल स्टूडेंट जो है वो अपनी एजुकेशन को क्वालिटी एजुकेशन को विद एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ स्टडी करें कंसेप्चुअली, ताकि इन फ्यूचर जो है वो जहां पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो उनको हमारी नीड हो तो हम जो है वो उनके लिए जो है वो अपनी जो है वो हेल्प जो है वो प्रोवाइड कर सकें और जो है वो फ्यूचर जो है वो ऑल स्टूडेंट्स का ब्राइट हो सके। तो डियर स्टूडेंट O2 मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू MOT अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। MOT स्टैंड फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बिकॉज क्योंकि इन ओवरलैपिंग इन कोवलेंट बॉन्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप, orbitals of the same energy level overlap। तो dear student after H2 O2 molecule किस तरह से जो है वो बनता है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले आप अगर किसी भी मॉलिक्यूल को स्टडी करना चाहें, किसी भी एटम को स्टडी करना चाहें, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट जैसा कि आपने पीरियोडिक टेबल को वी ट्यूशन पर अच्छे से समझ लिया था, इस तरह जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और जो रूल्स थे उनको आपने अप्लाई करना होता है। तो डियर स्टूडेंट ऑक्सीजन जो है वो अगर आप एक एटम की बात करते हैं, बिकॉज क्योंकि O2 मॉलिक्यूल है और डायटोमिक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन होती है when two or more same or different atoms combine together they form molecule। molecule में और may not exist independently, अकेले भी रह सकते हैं और अकेले नहीं भी रह सकते। तो यहाँ O2 डायटोमिक में है, टू सेम ऑक्सीजन एटम है, वन ऑक्सीजन विद अदर ऑक्सीजन एटम। बट डियर स्टूडेंट ये अभी आपके पास सिर्फ O2 है, आपको ये मालूम है कि ये ऑक्सीजन 2 एटम्स है। बट डियर स्टूडेंट आपको ये मालूम नहीं कि यहाँ इस O2 के अंदर कौन सा कोवलेंट बॉन्ड है और यहाँ पर जो है वो कौन सी टाइप का कोवलेंट बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है और ट्रिपल है, या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर है कैसे डिटरमिन करना है, या व्हाट इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ O2 मॉलिक्यूल, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन सी है, ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। तो O2 मॉलिक्यूल की तमाम ये प्रॉपर्टीज, इन तमाम क्वेश्चन का आंसर MOT एक्सप्लेन करती है। तो ऑक्सीजन हैविंग एटॉमिक नंबर 8 एंड ऑक्सीजन हैविंग मास नंबर 16, जो कि इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास नंबर 16 होती है। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। एंड एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z which is equal to 8 in case of oxygen। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच ऑक्सीजन एटम जो है वो एटॉमिक नंबर 8 को हम राइट करेंगे। डियर स्टूडेंट 16 मीन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in a neutral atom is called atomic number।
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन 8 इज रिटन एज 1s2, 2s2 एंड 2p4। डी स्टूडेंट, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट की है मैंने एक ऑक्सीजन एटम के लिए राइट की है 1s2, 2s2, 2p4। डी स्टूडेंट, ये वन कोफिशिएंट रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ शेल को, s मीन ऑर्बिटल सबशेल हैविंग टू इलेक्ट्रॉन्स मीन पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन्स, एंड पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन्स आर मोर स्टेबल एंड ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ओनली सिर्फ और सिर्फ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट किया करते हैं। तो डी स्टूडेंट, अगर मैं इनको ऑर्बिटल को ओपन करके जो है वो दिखाऊं ताकि जो है वो आपको ये बात मालूम हो सके कि कौन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं और कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो ऑक्सीजन का वैलेंस शेल है, अगर वैलेंस शेल की बात करूं तो ये मेरे पास जो है वो सेकंड शेल होता है, दैट इज एल शेल। एंड डियर स्टूडेंट, बॉन्डिंग के लिए जो है वो आपका ऑक्सीजन विद अदर ऑक्सीजन हमेशा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। सो 1s2 नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, only 2s2 and 2p4 mean L shell is participate in bond formation। but the student L shell के कौन से सब शेल के एंड कौन से टाइप के ऑर्बिटल जो हैं वो ओवरलैपिंग करते हैं और कौन सा जो है वो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो इसके लिए डी स्टूडेंट, यहाँ पर 2s² को अगर मैं ओपन करता हूं तो मेरे पास जो है वो 2s² के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर्ड अप हैं, बिकॉज एस ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम जो टेंडेंसी है टू पेयर अप इलेक्ट्रॉन्स वो ओनली 2 होती है, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल, सो पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्ड। और यही हम जब एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे इस एल शेल की, जो कि पार्टिसिपेट करता है एल शेल बॉन्डिंग के अंदर, एल शेल के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, तो एमओटी के अंदर आप देखेंगे कि 2s2 बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नाउ डी स्टूडेंट, 2p अगर 4 को जो है वो मैं ड्रॉ करता हूं तो मेरे पास जो है वो 2p4 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटेड सिंगली इन डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल वो होते हैं जो कि सेम सबशेल के होते हैं, दोज ऑर्बिटल्स व्हिच हैव सेम एनर्जीज। तो सिंगली फिल्ड अप होंगे अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल, जैसा कि 2p के अंदर डी स्टूडेंट यहाँ इन केस ऑफ ऑक्सीजन ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो डी स्टूडेंट यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स में से जो है वो आपके पास 3 सिंगली फिल्ड अप हुए। नाउ डी स्टूडेंट 1 जो है वो आपके पास डेट इज 2px। अगर ये 2px होगा तो डी स्टूडेंट इसके साथ जो है वो मेरे पास 2py कौन सा होगा, ये मेरे पास 2py है, और ये जो लास्ट वन है डेट इज 2pz। तो डी स्टूडेंट यहाँ 2px जो है वो कंप्लीटली फिल्ड अप है, एंड 2py डी स्टूडेंट इनकम्प्लीट फिल्ड है, मीन हाफ फिल्ड है, एंड डी स्टूडेंट 2pz भी मेरे पास हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो डी स्टूडेंट, अगर जो है वो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी ये जो आपका 2p4 है इसको स्टडी करें और साथ आप 2s2 को भी स्टडी करना चाहें तो ये आपके पास जो है वो 1 ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, और ये वाले एल शेल के 2s2 एंड डी स्टूडेंट 2p4 जो आपके पास है ये वाला 2p4, ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ दी 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो डी स्टूडेंट ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी किया। नाउ डी स्टूडेंट, आप जो है वो एमओटी स्ट्रक्चर मीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्ट्रक्चर जो है वो आप ऑक्सीजन की जो है वो स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ जो है वो हम O2 की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। तो डी स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इस मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर एमओटी के अंदर ऑक्सीजन के जो मेरे पास जो है वो ईच ऑक्सीजन एटम के मेरे पास जो है वो डी स्टूडेंट जो 2s2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी उसको जो है वो अगर जो है वो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टडी करना चाहें तो मेरे पास ये ऑक्सीजन का 2s2 है, दूसरे ऑक्सीजन का भी मेरे पास 2s2 है। अब डी स्टूडेंट, इस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 था, दूसरे ऑक्सीजन का भी एटॉमिक नंबर मेरे पास 8 था।
तो इसका जो है वो ये एल शेल के ऑर्बिटल है, और डी स्टूडेंट एल शेल के ऑर्बिटल के अंदर अगर जो है वो हम ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं कि ये सेकंड शेल के एस के मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन, एस के 2 इलेक्ट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट यहाँ जो है वो मेरे पास एस के जो है वो ऑर्बिटल को अगर मैं ड्रॉ करूं 2s2 को, तो वो इस तरह से आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से पेयर्ड अप होते हैं। सिमिलरली अदर ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन है एस के अंदर, ये भी हमारे पास जो है वो पेयर्ड अप होते हैं। डियर स्टूडेंट बोथ ऑक्सीजन के इन एस की एनर्जी सेम है, सो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो अगर ओवरलैप करेंगे तो डियर स्टूडेंट वन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा एमओटी का, उसकी एनर्जी लोअर होगी। एंड अकॉर्डिंग टू एमओटी जो मेरे पास जो है वो अदर जो है वो एंटी बॉन्डिंग के अंदर मॉलिक्यूल बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद हाई एनर्जी होगा। तो डियर स्टूडेंट 2s2 के जो बोथ ऑक्सीजन के मेरे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और मेरे पास जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, वो ये हैं कि हमारे पास जो है वो यहाँ से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डियर स्टूडेंट मेरे पास सिग्मा स्टार बनाएगा। ये सिग्मा जो है वो इसको हम 2s2 कह सकते हैं, और डियर स्टूडेंट सिग्मा स्टार को जो है वो हम 2s2 सिग्मा स्टार कह सकते हैं। तो डी स्टूडेंट यहां से आपके पास अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर आपके पास फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल्स। तो 1 and 2 electrons from 2s2 and 2 electron from other 2s2 मेन टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो डियर स्टूडेंट अब जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप होंगे, फर्स्ट वो पेयर्ड अप होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इंटर होंगे। एंड सिमिलरली डियर स्टूडेंट जो कि एंटी बॉन्डिंग में भी जाएंगे वो भी हमारे पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे विद अपोजिट स्पिन के साथ, बिकॉज क्योंकि एमओटी का पोस्टुलेट था कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग में वो इक्वल होंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ये मेरे पास जो है वो 1 and 1 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 and 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिमिलरली जो है वो आफ्टर जो है वो कंबाइनिंग इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन मॉलिक्यूल 1 2 and 3 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो ये 2s2 की स्ट्रक्चर है। अब डियर स्टूडेंट बॉन्ड ऑर्डर को अगर हम डिटरमिन करना चाहें यहाँ इन केस ऑफ 2s2, तो मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, which is equal to डियर स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में मेरे पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप राइट करेंगे 2 माइनस डी स्टूडेंट एंटी बॉन्डिंग में भी आपके पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसा कि इसके अंदर हैं डी स्टूडेंट, जबकि H2 के केस में आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था एंटी बॉन्डिंग में। तो डी स्टूडेंट यहाँ 2 - 2 आप करेंगे एंड डी स्टूडेंट डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू डी स्टूडेंट 2 - 2 आप करते हैं तो आपका 0 आ जाता है, बिकॉज 2 - 2 0 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो डी स्टूडेंट आपका जो आंसर आएगा वो आपके पास जो है वो 0 आएगा। मीन जो है वो एनी नंबर जो आपके पास 0 हो वो डिवाइडेड हो एनी नंबर से आप डिवाइड करें, आंसर जो है वो 0 ही आता है। इट मीन के डियर स्टूडेंट आपके पास आंसर जब बॉन्ड ऑर्डर 0 हो इट मीन नो बॉन्ड इज प्रेजेंट, कि आपके पास कोई भी बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं है, नो बॉन्ड इज प्रेजेंट। इट मीन डियर स्टूडेंट O2 के अंदर जो 2s2 है वो कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता, बिकॉज डियर स्टूडेंट आपका S जो है वो ऑर्बिटल आप देख रहे हैं S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और S जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है। और यही रीजन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि व्हाई कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग, कि आपके पास जो है वो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स कभी भी बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया करते। ये इसकी डियर स्टूडेंट रीजन है आपके सामने जैसा कि 2s2। तो डियर स्टूडेंट आपका कभी भी याद रखिए बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में नहीं आता, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, और बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए तो इट मीन नो बॉन्ड इज प्रेजेंट। नाउ डियर स्टूडेंट आपके पास जो है वो इसके साथ आप अगर 2p की बात करें ऑफ द ऑक्सीजन एटम तो उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से आपके सामने जो है वो ड्रॉ होगी। तो अब जो है वो डियर स्टूडेंट आप MOT के अंदर जो है वो आपके पास 2p4 को आप अगर ड्रा करना चाहें तो 2p4 जो आपका ऑर्बिटल था इसके जो है वो ऑर्बिटल किस तरह से आपस में ओवरलैप करेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर। तो 2p4 डी स्टूडेंट 1 ऑक्सीजन का एंड डी स्टूडेंट 2p4 ऑफ द अदर ऑक्सीजन एटम।
combine together to form molecular orbital according to bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. डियर स्टूडेंट, ये 2p4 ऑक्सीजन का अगर हम ड्रॉ करें तो मेरे पास जो है वो यहाँ पर ये 2px है, ये 2py है और इसी तरह ये 2pz है। सिमिलरली डियर स्टूडेंट, मेरे पास जो है वो अदर ऑक्सीजन के भी 2p के मेरे पास जो है वो सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2px, 2py एंड 2pz। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करना चाहें तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से होगी? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 2p4 के अंदर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स देखें तो आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं। सिंगली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे आप, देन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो जाएंगे। सिमिलरली डियर स्टूडेंट, यहाँ से भी आप जो है वो 2px, 2py एंड 2pz से भी सिंगली फिल्ड अप करें। और डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ आसानी के लिए आपके साथ जो है वो इसको मैं 2px बना देता हूँ फ्रॉम दी, ताकि जो है वो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी फिलिंग में आपको जो है वो कंफ्यूज ना हो, बिकॉज क्योंकि यहाँ से अगर मैं फिल्ड अप कर लूं और मैं इसको 2px कह दूं और सिमिलरली जो है उसको मैं 2py कह दूं और इसको मैं 2pz कह दूं, ताकि 2pz और 2pz आमने सामने आ जाएं, 2py और 2py एंड 2px और 2px। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आप फिल्ड अप करेंगे जब भी, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट सिंगली फिल्ड अप हो जाएंगे, देन इलेक्ट्रॉन भी स्टूडेंट px के अंदर पेयर्ड अप हो जाएंगे विद ऑपोजिट स्पिन के साथ। तो स्टूडेंट, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पर जो है वो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे p के अंदर। यहाँ अदर ऑक्सीजन के पास भी p ऑर्बिटल के अंदर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4। डियर स्टूडेंट, अगर आप इसकी जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू MOT स्टडी करें तो वो इस तरह से ड्रॉ होगी कि आपके पास जो है वो फर्स्ट सबसे पहले जो है वो 2px एंड द 2px ऑफ द अदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, बिकॉज क्योंकि हमेशा जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे सेम एनर्जी के ही कंबाइन होते हैं, ओवरलैप करते हैं, और 2px की सेम एनर्जी होती है विद द 2px ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। तो यहां से ये 2px आएगा और सिमिलरली ये 2px भी यहां से आएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप जैसे कि आप देख रहे हैं 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एक 2px एक ऑक्सीजन का एंड 2px ऑफ द अदर ऑक्सीजन का। तो ये हमारे पास जो है वो 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, जो है वो आपके पास टोटल 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। वन जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा और ये जो 1 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा ये सिग्मा 2px कहलाएगा, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और ये 2px के। सिमिलरली डियर स्टूडेंट, जितना इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर होगी इतनी ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होगी, और जो है वो इस तरह से हमारे सामने जो है वो बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द ऑक्सीजन। तो डियर स्टूडेंट, ये जो है वो इस तरह से 2px है, तो सिग्मा 2px। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो सिग्मा स्टार मीन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि स्टार डियर स्टूडेंट शो करता है कि हाई एनर्जी को और विदाउट स्टार शो करता है लोअर एनर्जी को। तो सिग्मा स्टार एंड डियर स्टूडेंट, सिग्मा स्टार के साथ आप लिख सकते हैं यहाँ पर ये आपके पास 2px का ही है, बिकॉज 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग डियर स्टूडेंट जो है वो आपने लास्ट में करनी है डियर स्टूडेंट। अब डियर स्टूडेंट, इसी तरह आपके पास जो है वो 2py एंड 2pz की बारी है, यहां से भी 2py एंड 2pz की बारी है। तो डियर स्टूडेंट, 2py एंड 2pz जो है वो हाफ फिल्ड है। सिमिलरली 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम द वन ऑक्सीजन एटम and the other 2 half filled atomic orbitals from the other oxygen atom combined together to form total 4 molecular orbital। क्या आपके पास 4 जो है वो आपके पास जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द बोथ ऑक्सीजन एटम के वो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे और टोटल भी आपके पास जो है वो 4 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिनमें से 2 जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएंगे विद सेम एनर्जी एंड द अदर 2 हैव एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद सेम एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से जो है वो ये जो 2 होंगे ये यहाँ पर आएंगे और जो है वो इनकी सेम एनर्जी होगी, लिहाजा जो है वो इस तरह से ये जो 2 होंगे 1 2py एंड अदर 2pz से, तो इन एनर्जी जो है वो सेम होगी। और डियर स्टूडेंट, इस तरह से अदर जो है वो 2 जाएंगे यहाँ से और जो है वो 2 यहाँ से जो है वापस में कंबाइन होंगे और इस तरह से जो है वो आपके पास बनेंगे। और
टू डी स्टूडेंट यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने और 2 ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, बिकॉज टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए। अब डी स्टूडेंट इसको जैसा कि सिग्मा 2px का, तो ये बॉन्डिंग वाले को डी स्टूडेंट यहाँ पर इसको आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो ये हमारे पास जो है वो पाई और जो है वो ये 2py होगा। सिमिलरली ये हमारे पास 2 पाई 2pz हो जाएगा। एंड ये स्टूडेंट ये जो हाई एनर्जी होगी ये हमारे पास जो है वो पाई स्टार 2py एंड ये स्टूडेंट ये मेरे पास पाई स्टार 2pz हो जाएगा। बिकॉज क्योंकि डी स्टूडेंट ये पाई बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन करते हैं 2py 2pz एंड डी स्टूडेंट ये अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। सिमिलरली जो है वो ये होंगे तो ये हाई एनर्जी वाले जो 2py और 2pz बनेंगे, टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन बॉन्ड इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। डी स्टूडेंट ये याद रखें, ये जो आपके पास एनर्जी लेवल है इससे आपने हमेशा हाई ड्रॉ करने हैं और दूसरों को लो ड्रॉ करना है। ये हाई जो है वो आपके पास हमेशा जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही बन रही। तो डी स्टूडेंट ये आपने देखा कि आपके पास जो है वो टोटल जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो 1 2 3 4 5 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए टू फॉर्म टोटल 6 नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 and 6. 3 of them have lower energy called as bonding molecular orbital and the other 3 are high energy called as anti-bonding molecular orbital. डी स्टूडेंट आफ्टर इनके एनर्जी बनाने के डी स्टूडेंट बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के अब जो है वो डी स्टूडेंट लास्ट स्टेप है जिसके अंदर आप फिलिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। बट दीज फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी according to electronic configuration fundamental postulates called as building up principle, Moore's rule and Pauli's exclusion principle. तो डिस्ट आपने वही रूल अप्लाई करने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास हैं बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल से 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो डी स्टूडेंट आप जो है वो इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल्ड अप करेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देन हाई एनर्जी में जाएंगे। तो बॉन्डिंग के अंदर डी स्टूडेंट सबसे पहले आपके पास जो है वो ये टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 2 जो है वो पेयर्ड अप होंगे इसके अंदर सिग्मा 2px के अंदर एंड डी स्टूडेंट फर्स्ट जो है वो आप इलेक्ट्रॉन्स को बिकॉज क्योंकि पाई 2py एंड पाई 2pz डी जनरेट है सेम एनर्जी है तो सिंगली सिंगली फिल्ड अप करेंगे। देन डी स्टूडेंट आपके पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रेजेंट है तो आपने जो है वो देन डबली फिल्ड अप कर देना है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डी स्टूडेंट यहाँ पर 6 है। एंड नाउ डी स्टूडेंट जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं आफ्टर फिलिंग कंप्लीट पेयर्ड अप इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो इंटर्स हो जाएंगे इनटू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बट डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है सेम एनर्जी है इनकी एंड दे हैव लोअर एनर्जी बोथ हैव लोअर एनर्जी देन दी पाई स्टार 2px। तो दोनों की जो है वो एनर्जी लोअर है देन सिग्मा स्टार 2px से। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz में एंटर होंगे बट इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट सिंगली फिल्ड अप होंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं बोथ एंड इस तरह से आपके पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो coming from the atomic orbitals of the both combining oxygen atoms से जो है वो आपके सामने पेयर्ड अप हो चुके। और डी स्टूडेंट आप यहाँ पर जो है वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर देखना चाहें इन बॉन्डिंग में तो डी स्टूडेंट ये 1 2 3 4 5 6 हैं और एंटी बॉन्डिंग में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो डी स्टूडेंट नो इलेक्ट्रॉन्स फर्दर इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू सिग्मा स्टार 2px बिकॉज क्योंकि और इलेक्ट्रॉन्स डी स्टूडेंट नहीं रहते। अगर हम जो है वो और इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप करना चाहें सिग्मा स्टार 2px में तो हमारा जो मेन पोस्टुलेट था MOT का वो हमारा जो है वो कैंसिल हो जाता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में एंटर होंगे। तो यहाँ पर जो है वो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसकी स्ट्रक्चर ये। नाउ डी स्टूडेंट आप इसके लिए अगर जो है वो बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहें तो डी स्टूडेंट स्ट्रक्चर को स्टडी करने के बाद बॉन्ड ऑर्डर इन O2 मॉलिक्यूल को कैलकुलेट करेंगे। आप जो है वो आपने देखा कि 6 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो टोटल number of electrons in a bonding molecular orbital minus total number of electrons in anti bonding molecular orbital divided by अगर आप 2 करें तो डियर स्टूडेंट आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर इन O2 में। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपने सिग्मा के अंदर देखा तो वो टोटल डियर स्टूडेंट आपके पास 6 थे
माइनस डियर स्टूडेंट आपने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग में देखा वो 2 थे जो कि अनपेयर्ड थे। 6 minus 2 divided by 2 which is equal to 4 divided by 2 and 4 divided by 2 equal to 2. It mean dear student आपके पास जो है वो in case of oxygen O2 bond order 2 है। So dear student ऑक्सीजन जो है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है विद अदर ऑक्सीजन एटम। तो डियर स्टूडेंट ऑक्सीजन का आपके पास जो है वो ये बॉन्ड ऑर्डर से डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो फाइंड आउट हुआ, जो कि जो है वो हमने 100% एक्यूरेटली जो है वो डिटरमिन किया बॉन्ड ऑर्डर से। और डियर स्टूडेंट ऑक्सीजन छठे ग्रुप का मेंबर है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और ये हमेशा डबल कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है। तो बॉन्ड ऑर्डर से आपने कैलकुलेट किया, जो कि इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एमओटी की। नाउ डियर स्टूडेंट आपके पास एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एमओटी की ही, दैट इज पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड नाउ पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ O2 मॉलिक्यूल। डियर स्टूडेंट whether molecule is पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक ये डिटरमिन होती है आपके पास, याद रखिएगा कि इफ इन एमओटी स्ट्रक्चर के अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की स्ट्रक्चर के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा इसको जो है वो अपने माइंड में रखना है आपने, कि अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की स्ट्रक्चर में आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों, किसी भी एमओटी स्ट्रक्चर के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों, तो इट मीन कि मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेट है। बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैंसिल होकर जीरो नहीं होता। इट मीन आपके पास जो है वो उनकी कुछ ना कुछ स्पिन मल्टीप्लिसिटी का इफेक्ट जरूर होता है। और ये जो इफेक्ट होता है, अगर आप इसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल को अगर आप मैग्नेट के अंदर जो है वो लेकर आए मैग्नेटिक फील्ड में, तो डियर स्टूडेंट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जो है वो इफेक्ट होता है इन पर और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो डियर स्टूडेंट दोस मॉलिक्यूल विच शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप उनको लेकर आए और वो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपना जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेंगे, तो ऐसे मॉलिक्यूल को पैरामैग्नेटिक जो है वो कहा जाता है। और डियर स्टूडेंट ऐसे मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक क्यों हैं? इसकी रीजन यही है बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, कि अगर उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो वो पैरामैग्नेटिक होंगे, बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कभी भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी जीरो नहीं होता। इसी तरह अदर इज डायमैग्नेटिक, मीन डायमैग्नेटिक आर दोज मॉलिक्यूल और दोज एटम व्हिच डू नॉट शो एनी इफेक्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड, जो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई इफेक्ट शो नहीं करते। इसलिए शो नहीं करते क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप होंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी जीरो हो जाएगी एंड इट मीन नो इफेक्ट इज प्रेजेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। दोज मॉलिक्यूल आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक। तो O2 आपने स्टडी किया कि आपके पास जो है वो ऑक्सीजन का जो आपके पास जो है वो 2p वाला आपने देखा था कि आपके पास जो है वो 2p जो कि आपका पाई स्टार वाला था, पाई स्टार 2p जो है वो 2, और ये आपके पास जो है वो पाई स्टार 2p जो है वो ये था 2py और 2pz। तो इसके अंदर डिस्ट्रो आपने देखा था कि आपके पास जो है वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। अगर इनमें आपने देखा था कि आपके पास जो है वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे जो कि जो है वो इस तरह से प्रेजेंट थे, तो ये डियर स्टूडेंट डीजेनरेट ऑर्बिटल थे, सो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गए और इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप नहीं हुए थे। दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन O2 मॉलिक्यूल। सो डियर स्टूडेंट O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेंगे। तो ये रीजन है कि आपके पास O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक नेचर है। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो लेक्चर कंसेप्ट के साथ समझ में आया होगा। आपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ आप जो है वो केमिस्ट्री को स्टडी करके आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। और किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको केमिस्ट्री के अंदर कोई भी कंफ्यूजन हो, इसके लिए वी ट्यूशन को आप जो है वो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि जो है वो केमिस्ट्री के आने वाले तमाम वीडियो लेक्चर कंसेप्टली आप तक जो है वो इजिली पहुंचते रहें और आप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखकर अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकें। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट आपने वी ट्यूशन प्लेटफॉर्म को जो है वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना है ताकि जो है वो स्टूडेंट या वो जो है वो ऐसे स्टूडेंट जो कि एजुकेशन को जो है वो हासिल नहीं कर सकते किसी भी जो है वो वजह से, तो वो जो है वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और अपनी जो है वो स्टडी को कंटिन्यू करके अपने फ्यूचर को
ब्राइट बना सकें। डियर स्टूडेंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ व्हाट्सएप वी ट्यूशन कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करके आप हमें अपनी क्यूरी सेंड कर सकते हैं और आप जो है वो साइन अप कर सकते हैं फॉर फ्री। तो डियर स्टूडेंट, तब तक अपना ख्याल रखें। डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।